जिस आदमी को हर किसान पूछता है, जिसे आज की सरकार ने भारत रत्न से पुरस्कृत करा है, उस आदमी के लिए हम ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है। या जो अभिव्यक्ति है ना, आज़ादी है बोलने की, इस आज़ादी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई आदमी कुछ ही कह दो, राजनीति में गाली दे लो, किसी को भला बुरा कह लो, कुछ ही कह लो, कोई नहीं पूछ रहा। कितनी गंदी बात है। ये सब राजनीतिक मैटर है। अब से पहले भी जो है हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जिन्होंने जनता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उन पर कोई विवाद नहीं था। सब उन्हें मानते थे, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो परशुराम जी हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो। अब इन्होंने इन वोटों के उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये खोजते हैं कि कहाँ को जनता बटे, ऐसे पॉइंट निकाल कर लाते हैं। और ये तो हमारे देवी देवताओं को भी जात बिरादरी में बांट देंगे थोड़े दिनों में। अरे जहाँ तक महाराजा सूरजमल की बात है, उसके नाम से पहले हृदय सम्राट लिखा गया है। और यदि मैं ये पूछूं वो किसके हृदय का सम्राट था, तो शायद उत्तर में होगा कि वो जनता के हृदय का सम्राट था। और जनता एक जाति की नहीं होती किसी राज्य में। जहाँ भी किसी का राज है, अब जैसा सपोज करो यहाँ पे लोकतंत्र है और राज यहाँ मोदी जी का है, प्रदेश में योगी जी का है, लेकिन कोई मोदी जी के, योगी जी के जाति के लोग थोड़ा ही ना रह रहे हैं। सब भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, हजारों जातियों के लोग हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि वो सबका हृदय सम्राट था। उसे किसी जाति में बांध के एक जगह करना, उसकी सीमाएं के अंदर एक महापुरुष को बांधना, मेरे हिसाब से गलत है। नहीं बांधना चाहिए। वो महापुरुष है, वो सबका है। रही दूसरी बात, देखो कितना हास्य का विषय है। एक जाट संसद यानी जाट समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। बड़ी खुशी की बात है, होना चाहिए भाई, जिससे बाहर भीतर का सबका पता लगे। लेकिन उस सम्मेलन में, जब वो एक समाज का सम्मेलन था, चर्चा होनी चाहिए थी। हृदय सम्राट सूरजमल जी की मूर्ति की का अनावरण भी होना चाहिए था, फूल मालाएं भी उस पर बरसानी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ एक सामाजिक चर्चा भी होनी चाहिए थी कि मृत्यु भोज जैसी कुरीति, ब्याहों में देश जैसी कुरीति, शिक्षा में बच्चों को शिक्षा दिलाने की जो वो है सिस्टम, किस तरह से हम अपने बच्चों को योग बना सकें, बहुत सारी जो सामाजिक कुरीति, एक का जिक्र नहीं करा। अरे काहे की समाज का वो था, ये सारा नेताओं का। वहाँ तो मोदी पे कटाक्ष किया गया। मैं कह रहा कि वो जो भी कुछ है वो सारा मामला बस राजनीतिकरण है। राजनेता वहाँ आ रहे थे। यदि वहाँ से ये देखा जा, एक बात बताओ, जो वहाँ पार्टियों के नेता आ रहे थे, वहाँ योगी और मोदी को हटा रहे, तो इससे बड़ी राजनीति, इससे वो क्या होगा। अरे महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और एक महापुरुष की मूर्ति का अनावरण, हम राजनीति कर रहे हैं। कितने कम बुद्धि की बात है, बहुत ही कम बुद्धि की बात है। अच्छा ठाकुर साहब, लगातार सवाल ये भी उठे कि जयंत चौधरी वहाँ नहीं थे, टिकैत परिवार से कोई वहाँ नहीं था, तो क्या वजह दिख रही है इसके पीछे? भाई सुनो, जब एक समाज की बात है तो समाज के लोग कहेंगे भाई मेरा लगाव मान लिया टिकैत जी से है, आपका लगाव जयंत जी से है, किसी का लगाव हरेंद्र जी से है, किसी का लगाव अन्य किसी दूसरे समाज के बड़े आदमी से है। तुम्हें सब कहेंगे हमारा बड़ा क्यों नहीं था भाई। जब एक समाज की सामूहिक मीटिंग हो रही है जिसका नाम जाट संसद है, तो जयंत चौधरी भी होने चाहिए थे, उसमें हरेंद्र मलिक जी भी होने चाहिए थे। इस क्षेत्र के जो मतलब यहाँ का यदि मानना जा तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जाट चेहरा है वो जयंत चौधरी जी हैं। दूसरे यहाँ के सांसद थे आपके मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक जी थे।
भाई और बहुत सारे हैं, टिकैत जी थे। ये आपने बड़ी बात की, यानी आपकी उम्र भी ताऊ जी 76 साल है लगभग है, यानी आप भी मानते हैं कि आज के टाइम में जैन चौधरी जाटों का सबसे बड़ा चारा है पश्चिम उत्तर। अजय मैं नहीं कह रहा इस बात को, हाँ। इस बात को तो हर व्यक्ति कह रहा है और मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते। राजनीति कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन जयंत भाई, जयंत उस परिवार का, उस व्यक्ति का पोता है जो इस देश के किसानों का मसीहा कहलाया। चौधरी चरण सिंह के परिवार से है, वो किसी लुटेरे के परिवार से नहीं है। उस आदमी ने पूरा जीवन किसान की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करी, वो उस परिवार से है। क्यों नहीं मानेंगे उसे लोग? वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन जिस आदमी का जो महत्व है वो है और होना रहना चाहिए जनता के दिमाग में। लेकिन चौधरी चरण सिंह का भी अपमान कर दिया जाट संसद का ही एक कार्यकर्ता है, उसने कह दिया कि चौधरी चरण सिंह ने अपनी जो बच्चों की शादी थी इधर उधर दूसरी बिरादरियों में की थी। असल में क्या हो गया, हमारे देश का संविधान जो है वो बिल्कुल इतना कमजोर हो गया, इतना मतलब क्या कहना चाहिए यार, समझ में नहीं आती बात। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसका जो मन करे वो करे। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, इस आज़ादी, यह आज़ादी देश का बेड़ा गर्क करेगी। एक फूस का आदमी, मैं नहीं मानता वो आदमी कोई बड़ा आदमी होगा जो इतने बड़े आदमी का आरोप लगा सके। सजा होनी चाहिए। माफी मांग रहा है, बार बार थानों में FIR हो गई। होना नहीं चाहिए, माफ नहीं होना चाहिए। अरे माफी क्या होगी, एक आदमी का प्रचार कर दिया गलत कि अरे वो आदमी तो ऐसा है और वैसा है। जिस आदमी को हर किसान पूछता है, जिसे आज की सरकार ने भारत रत्न से पुरस्कृत करा है, उस आदमी के लिए हम ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है। या जो अभिव्यक्ति है ना, आज़ादी है बोलने की, इस आज़ादी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई आदमी कुछ ही कह दो, राजनीति में गाली दे लो, किसी को भला बुरा कह लो, कुछ ही कह लो, कोई नहीं पूछ रहा। कितनी गंदी बात है, होनी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है ठाकुर साहब, ये जो हमारे जो पूर्वज कह लीजिए या हमारे आइडियल कह लीजिए, जो उनको जाति बिरादरी में बांटा जा रहा है, सही है उनको कि भाई ठाकुर, महाराणा प्रताप, जाट, सूरजमल? भाई जहाँ तक एक बात बताओ आप, हमारे शहीद भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर जी हुए, सुखदेव जी हुए और लाखों शहीद हुए। क्या उन्होंने वे अपने केवल अपने परिवार के लिए शहीद हुए या पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए शहीद हुए? पूरे देश के लिए शहीद हुए। और जब वो पूरे देश के लिए शहीद हुए तो वो पूरे देश के पूजनीय हैं, वे पूरे देश के मतलब शिरोमणि हैं, वो एक जाति के नहीं हैं। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे हृदय सम्राट सूरजमल जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे कोई भी हो, वे सबके पूजनीय हैं। वे किसी एक जाति के नहीं। उन्होंने जो कार्य करा वो अपने राज्य की, अपने देश की सर्व जातियों के लिए करा, सब जातियों के बचाव के लिए करा, सब जाति की सुरक्षा के लिए करा। एक जाति को मैं क्यों बांधा जाऊं उन्हें? अभी आपने कहा कि वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी सामाजिक मुद्दों के बारे में, अंतर्जातीय शादी के बारे में, वो चर्चा नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, क्या अंतर्जातीय शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक अंतर्जातीय शादियों की बात है, यदि अंतर्जातीय शादियाँ शुभ होती तो ये भारत देश या ये दुनिया आज से नहीं बस रही। इसमें जो ये इतना सुंदर सामाजिक ताना बाना बनाया हुआ था, जो इतना सुंदर सामाजिक ताना बाना था सजातीय शादियों का, दूसरे गोत्र में शादियों उसका, दूर दराज से शादियों का। एक दिन पंचायत हुई थी आपके उसमें सोरम में, वहाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि संगोत्र भी शादी नहीं होनी चाहिए। एक गोत की उसी गोत में शादी नहीं होनी चाहिए और अंतरजातीय शादी नहीं होनी चाहिए। अरे अंतरजातीय शादी यार मेरे पे क्यों कहो, मैं उम्र दराज आदमी। ये तो अंतरजातीय शादियाँ ये फसलों की हो रही हैं, अंतरजातीय शादियाँ पशुओं की हो रही हैं। रेहरी क्या कहीं देसी भैंस देसी गाय,
रह जाके कहीं देसी गेहूँ देसी गन्ना कर दो, अंतर्जातीय कर का सब डिसमिस कर दो देश का बेड़ा गर्क। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। मृत्यु भोज की आपने बात करी, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। देखिए, यदि मैं प्रसन्न चित्त से आपको पानी पिलाऊं, आपको खाना खिलाऊं, आपको वो अच्छा लगेगा, उसमें आपको टेस्ट भी आवेगा। और यदि मैं दुखी मन से आपको पानी पिला रहा हूँ, आपको खाना खिला रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको टेस्ट नहीं आने का। मृत्यु भोज तो सही मानो मैं, ये तो जनता के बीच में एक रीस होगी कि उनने करा तो मैं भी करूँगा। नहीं तो एक तरफ तो हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं, हमारे परिवार से एक आदमी बुढ़ा जवान जो भी कोई चला गया, दूसरी तरफ हम मृत्यु भोज कर रहे हैं। बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। परंपरा चली क्यों फिर ये परंपरा इसलिए चली थी, देखो इसमें मृत्यु भोज में भी कुछ सिस्टम था। जिस आदमी की आयु मोर देन 80 साल से ज़्यादा होगी हो, और उस 80 साल की अवस्था में, उस 80 साल की आयु में उसके परिवार में उसके जितने बच्चे हैं वे सब योग्य हों, उसके कोई विधवा ना हो परिवार में, उसकी कोई बेटी विधवा ना हो, उसके सामने उसके जो भी परिवार में पैदा हुए उसके सामने कोई ना मरा हो, माली हालियत ठीक हो, उसके परिवार में कोई लड़की शादी के योग्य ना हो, तो कर देते थे। और ऐसे आदमी हजारों में एक दो मिले थे। किसी का बेटा मर जा, किसी के बेटे की बहू मर जा, किसी के पोता मर जा, किसी के पोते की बहू मर जा, उसका छोटा भाई मर जा, उनकी नहीं होती। लेकिन हम तो दिखावे में टेंट लग रहे हैं मृत्यु भोज में, जैसे शादी नहीं होती उससे बड़े मृत्यु भोज हो रही है आज के। बस ये तो बताया नहीं, क्या ये रीस होगी, ये एक दिखावा हो गया। बाबूजी हम तो मृत्यु भोज में खाना नहीं खाते, हम जाते हैं सबके यहाँ से, लेकिन हम मृत्यु भोज में, जब से हमें ये पता लगा कि मृत्यु भोज जो है वो गलत है, हमने लोगों को समझाया मृत्यु भोज मत करो, बंद करो। जब लोग नहीं माने तो हमने अपनी तरफ से बंद कर दिया, हमने खाना खाना छोड़ दिया, मृत्यु भोज में नहीं खाते। क्या कहेंगे जो 14 दिन का टाइम प्रशासन को दिया है कि 14 दिन के अंदर जाट सूरजमल लग जाना चाहिए, तो कैसे देख रहे, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हिंदू हृदय सम्राट रहना चाहिए या जाट हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल होना चाहिए? वो जो है हिंदू सम्राट सूरजमल के साथ भारतीय हिंदू सम्राट सूरजमल लिखा जा तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। और इसके अलावा जो भी कुछ लिखा जाओ तो कम से कम और छोटे से छोटा शब्द है, भारतीय सम्राट महाराजा सूरजमल, जाट की जगह भारतीय लिखा जाए तो बहुत सुंदर होगा, सबको अच्छा लगेगा। और यदि उसे एक जाति के अंदर बांध दिया जाए तो उसका कद बहुत छोटा करना है। मेरे हिसाब से तो बस भारतीय हृदय सम्राट महाराज चरण सिंह क्या, जिसने अपमान किया, लोगों में गुस्सा मैंने देखा, आप में भी काफी गुस्सा, आप भी कह रहे हैं कि माफी नहीं होनी चाहिए, तो क्या एक्शन होना चाहिए उस आदमी पे? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? अरे एक ऐसे आदमी को जिसे यार भारत का हर किसान पूछता है, भारत की जनता पूछती है, इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, उसको कलंक लगा रहा है। किसान मसीहा तक लोग उनको किसान मसीहा कहते हैं उसको, आज भी मतलब उसके गुणगान करते हैं लोग। और वो ऐसे हमारे, आपने देखी होगी सरकार उनकी? नहीं मैं देखी है, वो था मैं याद है, लेकिन मतलब उतना होश नहीं था। हाँ, उतना होश नहीं था, इतना होश नहीं, कुछ भी हो, मेरा मतलब कहने का हमने वो देखी या नहीं देखी, लेकिन किसी भी आदमी पे, अव्वल में तो छोटे से छोटे आदमी पे भी कलंक लगाना गलत है, और एक हमें अपने पूर्वज पे कलंक लगा रहे तो ये शोभा नहीं देता।